बड़ी खबर की सबसे पहली खबर अमेरिका वेनेजुएला से ही जुड़ी। और बड़ी वॉर ब्रेकिंग है, कभी भी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जंग छिड़ सकती है। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर दिखाई है सख्ती। वेनेजुएला के तेल निर्यात पर लगाया बैन। वेनेजुएला के तेल टैंकरों की नाकेबंदी लगातार जारी है और ये नाकेबंदी इस ओर इशारा करती है कि कैसे अमेरिका एक एक करके कमर तोड़ने की कोशिश में है। वेनेजुएला की आर्थिक तौर से कितना कमजोर कर देना चाहता है अमेरिका वेनेजुएला को। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जंग की तस्वीर जल्द ही और कभी भी बन सकती है और बताया जा रहा है कि जिस रूप में अमेरिका ने वेनेजुएला पर सख्ती दिखाई है, वेनेजुएला के तेल निर्यात पर बैन लगाया है, अब उसकी वजह से तेल टैंकरों की बड़े स्तर पर नाकेबंदी नजर आती है। और समझिए, ट्रंप का आक्रामक रुख साफ कर रहा है कि वेनेजुएला पर हमला अब कभी भी हो सकता है। कैरिबियन सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और मरीन कमांडोज हर पल तैयारी में है। नाकेबंदी हो रही है, तेल टैंकरों पर रोक है और मादुरो पर दबाव। सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सीधा संदेश है कि युद्ध दहलीज पर खड़ा है। मादुरो की जवाबी कार्रवाई और संयुक्त राष्ट्र की पहलें इस जंग को अभी टाल सकती हैं या नहीं, ये पूरी दुनिया की निगाहों के सामने है। और इसी बीच बड़ी खबर, ट्रंप ने मादुरो के खिलाफ बड़े कदम उठाए हैं, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। ट्रंप ने मादुरो के खिलाफ सख्त कदम उठा लिए हैं। आपको ये भी बताते चले, विदेशी आतंकवादी संगठन एक तरह से घोषित कर दिया है, आक्रामकता को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मादुरो की सरकार पर अब बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आता है। समझिए किस रूप से एक एक करके बड़ी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप मादुरो के लिए। ट्रंप ने मादुरो के खिलाफ सख्त कदम उठाए, विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है और ये भी कहा है कि अगर आक्रामकता वेनेजुएला दिखाता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। कैरिबियन सी आज शांति का समुद्र नहीं, ये युद्ध का फ्रंट लाइन बन चुका है। अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा यही तैनात है। एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स, निगरानी विमान और मरीन कमांडोज, हर दिशा से सिर्फ एक ही इशारा, वेनेजुएला पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। वेनेजुएला के बॉर्डर के पास लगातार अमेरिकी फाइटर जेट्स आसमान चीर रहे हैं। रडार प्लेन हर मोमेंट पर नजर रखे हुए हैं। वेनेजुएला की जल सीमा के ठीक बाहर अमेरिकी युद्धपोत लंगर डाले खड़े हैं और समंदर के अंदर कमांडोज लाइव ड्रिल कर रहे हैं। यानी साफ है, ये कोई चेतावनी नहीं, ये युद्ध की तैयारी है। अब सवाल ये है, अमेरिका अचानक इतना आक्रामक क्यों है? जवाब है निकोलस मादुरो। अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी कर दी है। मादुरो सरकार को आतंकी संगठन करार दिया है और अब तेल टैंकरों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक।
ये सिर्फ सैंक्शन नहीं, ये आर्थिक गला घोटने की रणनीति है। डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो पर दबाव सबसे खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है। ट्रंप का आदेश साफ है, सैंक्शन वाले किसी भी तेल टैंकर को वेनेजुएला में घुसने नहीं दिया जाएगा और बाहर निकलने भी नहीं दिया जाएगा। यानी तेल रुकेगा तो पैसा रुकेगा और पैसा रुकेगा तो सत्ता हिलेगी। ट्रंप ने इसे दक्षिण अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी नौसेना तैनाती बताया है। और चेतावनी दी है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, दबाव अभी और बढ़ेगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, वेनेजुएला आज दक्षिण अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े नौसैनिक घेरे में है। और ये घेरा और कसता जाएगा। ट्रंप का आरोप है, मादुरो सरकार तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, हत्या और अपहरण जैसे अपराधों को फंड करने में कर रही है। यानी अमेरिका की नजर मादुरो सरकार पर है। सिर्फ तानाशाही नहीं, एक क्रिमिनल नेटवर्क है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने मादुरो पर अमेरिकी संपत्तियां चुराने का आरोप भी मढ़ दिया। तेल, जमीन और प्राकृतिक संसाधन, और कहा कि इन सब को तुरंत वापस किया जाना चाहिए। यानी साफ संदेश, या तो झुको या टकराव झेलो। इस नाकाबंदी का सीधा असर वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि वेनेजुएला की तेल रीढ़ है और अब तेल के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। कई टैंकर पहले से ही सैंक्शन के दायरे में हैं और हाल की जब्ती के बाद कई जहाज वेनेजुएला के पानी में फंसे हुए हैं। ना अंदर जा सकते हैं, ना बाहर निकल सकते हैं। यानी देश की कमाई ठप होती जा रही है। अमेरिका जानता है, अगर मादुरो को गिराना है तो पहले तेल पर वार करो, और यही किया भी जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ नाकाबंदी तक सीमित नहीं है। अमेरिका जिस तरह से कैरिबियन सी में ताकत दिखा रहा है, वो सीधा इशारा करता है कि मिलिट्री ऑप्शन टेबल पर है। एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ डराने के लिए नहीं लाए जाते, कमांडो ड्रिल सिर्फ अभ्यास नहीं होती, और निगरानी विमान सिर्फ शोपीस नहीं होते। ये सब युद्ध की भाषा में एक ही मतलब रखते हैं, रेडी फॉर स्ट्राइक। वेनेजुएला भी इस खतरे को समझ रहा है। मादुरो सरकार इसे अमेरिकी साजिश बता रही है, लेकिन अंदर खाने डर साफ नजर आ रहा है। वेनेजुएला पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई, भुखमरी, ईंधन की कमी
और अब तेल पर सीधा हमला। सवाल यह है कि क्या अमेरिका सिर्फ दबाव बनाना चाहता है या फिर इराक और लीबिया की तरह एक और सत्ता परिवर्तन की तैयारी में है। अमेरिका का इतिहास इस सवाल को और डरावना बना देता है। तेल, तानाशाह, सैंक्शन, नाकाबंदी और फिर मिलिट्री एक्शन, ये पैटर्न दुनिया पहले देख चुकी है और वेनेजुएला आज उसी मोड़ पर खड़ा है। कैरिबियन सी में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, रेडियो साइलेंस मिशन में चल रहे हैं और हलचल सिर्फ एक दिशा में इशारा कर रही है, वो है युद्ध। अगर अमेरिका हमला करता है तो सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा। दक्षिण अमेरिका, पूरे लैटिन रीजन और ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल जाएगा। तेल की कीमतें, शिपिंग रूट और वैश्विक सप्लाई चेन, सब पर असर पड़ेगा। और अगर मादुरो जवाबी कदम उठाते हैं तो टकराव और बढ़ सकता है। रूस और चीन पहले ही वेनेजुएला के करीब हैं और ऐसे में ये तनाव सिर्फ अमेरिका बनाम वेनेजुएला नहीं रहेगा, ये बन सकता है एक नया जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट। फिलहाल तस्वीर साफ है, अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। ट्रंप दबाव बढ़ाने के मूड में है और मादुरो झुकने को तैयार नहीं। कैरिबियन सी आज युद्ध का वेटिंग रूम बन चुकी है, जहां हर जहाज, हर जेट और हर कमांडो मूवमेंट सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, क्या अगला धमाका यही होगा? दुनिया सांस रोके देख रही है। जब कोई महासत्ता हथियारों के साथ नाकाबंदी करती है तो इतिहास गवाह देता है, अगला कदम अक्सर युद्ध होता है। कैरिबियन सी में अमेरिकी जंगी जहाज, फाइटर जेट्स और कमांडोज की मौजूदगी सिर्फ चेतावनी नहीं, सीधा संदेश है। और अब इस टकराव में एक नया मोड़ आ गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र जाने की खुली हुंकार भर दी है। मादुरो का आरोप है अमेरिका वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला कर रहा है, तेल नाकाबंदी के जरिए देश को भूखा मारने की कोशिश कर रहा है और यह आर्थिक युद्ध है। मादुरो साफ कहते हैं वेनेजुएला झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं और अमेरिका की गुंडागर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को रोक पाएगा या फिर यूएन की दीवार के बाहर फैसले पहले ही हो चुके हैं?
एक तरफ ट्रंप की सख्त नाकाबंदी, तेल टैंकरों पर रोक और सैन्य दबाव, दूसरी तरफ मादुरो का जवाबी ऐलान, कूटनीतिक जंग की तैयारी। यानी अब लड़ाई सिर्फ समुद्र में नहीं, संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में भी होगी। लेकिन इतिहास कहता है, जब कूटनीति कमजोर पड़ती है तो बंदूकें बोलती हैं। और इसी के डर के साथ आज पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या अगला कदम संयुक्त राष्ट्र का मंच होगा या फिर युद्ध का मैदान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए आक्रमण में बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। बड़ी खबर है, अमेरिका की धमकी पर वेनेजुएला का जवाब भी आ चुका है। अमेरिका धमकी दे रहा है और वेनेजुएला खामोश रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? यूएस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र जाने की तैयारी वेनेजुएला कर रहा है। अमेरिका के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद मादुरो की तरफ से बताया गया है और यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जिस तरह से अमेरिका की तरफ से सख्ती और एक्शंस नजर आते हैं, अब उसके खिलाफ मादुरो जाएंगे सीधे। अब बताया जा रहा है कि अब वो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र और रखेंगे अपना पक्ष। तो ट्रंप के हंटर चलाने के बाद अब मादुरो गुस्से से लाल हो चुके हैं। और आइए आपको बताते हैं कि वेनेजुएला आखिर इसका जवाब कैसे देने की तैयारी कर रहा है। क्या है तैयारी मादुरो की? दरअसल अब हाई अलर्ट पर वेनेजुएला नजर आता है। अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने को अब वेनेजुएला की बड़ी तैयारी नजर आती है। हमलों का जवाब देने को वेनेजुएला के 2 लाख सैनिक तैयार किए गए हैं। तीनों सेना रिजर्व फोर्सेस लगातार युद्ध अभ्यास कर रही हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्स समेत 4 वॉरशिप की एंट्री के बाद अब तैयारियां और भी ज्यादा बढ़ाई गई हैं। वहीं कैरेबियन में करीब 15,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी यहां पर सीधे नजर आती है। अब मैं आपको यह भी बताती हूं कि अमेरिका और वेनेजुएला के तनाव को रूस आखिर कैसे भुनाने में लगा हुआ है और अमेरिका को किस तरह से घेर रहा है। दरअसल समझिए, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का जो तनाव है वो एक कहा जा सकता है कि रूस के लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब वेनेजुएला पर रूस वर्सेस अमेरिका कैसे है, क्योंकि अमेरिकी तैनाती के बीच में वेनेजुएला की मदद में खुलकर अब रूस की मौजूदगी, रूस का समर्थन नजर आता है। वेनेजुएला को सैन्य तकनीक मदद की सख्त जरूरत है। दक्षिण अमेरिका में सैन्य तैनाती अमेरिका लगातार बढ़ा रहा है और वेनेजुएला को ऑरेश्विक और ये कहा जाए कि कैलिबर मिसाइलें अब रूस की तरफ से दी जा सकती है। ये भी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। इतना ही नहीं, बल्कि रूस से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, पंतशीर SI मिल सकता है वेनेजुएला को। और जानकारी ये भी है कि बहुत ही जल्द मई में रूस और वेनेजुएला के बीच में दरअसल जिस तरह से रणनीतिक समझौता हुआ था, उसके तहत जल्द ही एक बड़ी तस्वीर बदलती हुई नजर आ सकती है। अब एक दूसरे के नजदीकी देशों को हथियार देने की होड़ में रूस और अमेरिका सीधे नजर आते हैं। यानी कि यहाँ पर रूस और यूक्रेन का जंग है, वहां पर समर्थन कर रहा है अमेरिका, और यहाँ पर वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में तनाव है तो वेनेजुएला की मदद कर रहा है रशिया। कुल मिलाकर ये कि जिस तरह से एक तनाव है, दुश्मन अब बहुत अच्छा मौका शायद रूस को मिल चुका है और ये बखूबी जानते हैं और इसीलिए ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं पुतिन।